वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेट में कैसे पास होना है। सेक्शन सी, डी, ई और एफ के अंदर जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किसी में शॉर्ट क्वेश्चन है, कैसे लर्न करने हैं हमारे को, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो आपके लिए जैसे हमने अकाउंट की एक वीडियो अपलोड की थी, वैसे ही सेम स्टेट के लिए है कि सेक्शन सी में, डी में, ई में और एफ तो बहुत आसान है, उसके लिए अलग से पर्टिकुलर आपको वीडियो देंगे बना करके। पर मेन अभी क्या है, सेक्शन सी, डी और ई। सी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, थियरिकल है, डी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ई में आते हैं, डी के अंदर हमारे प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 वाले हैं, संभावना के सवाल है, जो कि कौन से हम रेफर करें कि हमारे मार्क्स उसमें कवर हो जाए। तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग नोट डाउन करना और एंड तक जरूर देखना वीडियो को, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट सेक्शन ई में टोटल हमें क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के आपको कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, इनको पहले आपको रिपीट करना है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, यानी कि इनिशिएशन इंग्लिश के अंदर एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 23 एंड एग्जाम्पल नंबर 24 के ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करने। एग्जाम्पल 24 में अलग 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 क्वेश्चन दिए हुए, वो सभी करने हैं। उसके बाद 1.3 के अंदर, 1 स्वाध्याय के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं 1.3 के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे अलग से स्वाध्याय दिए उसमें सेक्शन सी, उसमें अलग से एक सेक्शन सी दिया हुआ है। सेक्शन सी में क्वेश्चन करने हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 14। इतने क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में करने। तो चैप्टर नंबर 1 में से हमें क्या रीड करना है, एग्जाम्पल नंबर 11, 17, 23, 24 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एंड अलग से सेक्शन सी दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, उसमें 2, 3, 8, 9, 10, 11 एंड 14 इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं हमारे को। तो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 के शॉर्ट क्वेश्चन अलग से हमने वीडियो बना के ऑलरेडी डाली हुई, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से देख लेना एक बार। तो उसमें करना हमें एग्जाम्पल नंबर 13 यानी कि 13, 14, 16, 19, 24 एंड 27, ये एग्जाम्पल हमें एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2.2 के अंदर, स्वाध्याय 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 एंड स्वाध्याय का सेक्शन सी, स्वाध्याय के अंदर जो सेक्शन सी दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 9, 11, 12 एंड 13 इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ठीक है। ये हो गए चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 पर। तो चैप्टर नंबर 3 में हमें पढ़ने लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 3। तो उसमें आपको एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10, 12, 17 एंड 21 जो सेक्शन सी के लिए आपको रेफर करना है, ठीक है। एंड 3.2 के अंदर, 3.2 उसके अंदर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट सेक्शन सी जो अलग से स्वाध्याय में दिया हुआ है, सेक्शन सी, उसमें आपको क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9 एंड 10। ये क्वेश्चन आपको करने थर्ड चैप्टर में सेक्शन सी के लिए। एंड चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज के अंदर सेक्शन सी में, सेक्शन सी का आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। इतने क्वेश्चन भी आपने अगर सॉल्व कर लेना तो आपके पूरे से पूरे सेक्शन सी में जो पार्ट 1 के क्वेश्चन आते हैं चारों में, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, पार्ट 1 के जो 4 चैप्टर आने वाले हैं, बस कितने 4 पूरे चारों के 4 चैप्टर के आपको क्वेश्चन मिल जाएगी। इतने क्वेश्चन पर्टिकुलर आपको सॉल्व कर लेने। अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, संभावना। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि सेक्शन सी में पार्ट 1 के तो 4 चैप्टर फिक्स ही होता आने वाले हैं, पर पार्ट 2 में से कौन कौन से आने वाले। तो पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर होगा, फोर्थ चैप्टर होगा एंड फिफ्थ चैप्टर होगा, है ना। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को हमें रेडी करना है। तो देखते हैं उसके लिए हमारे को फर्स्ट
चैप्टर नंबर 1 में से प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 1। तो उसमें से क्या करना, हमारे में एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल कौन कौन से करना है। इलिस्ट्रेशन 13, 15, 16, 20, 23, 24 एंड 29, ये वाले इलिस्ट्रेशन हमें खास करके कर लेने। नेक्स्ट हमें करना है 1.2। 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा थर्ड, फोर्थ, 10, 12, 13, 16, 18 एंड 30, 18। ओके, 18 तक ही करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक 1.2 के अंदर 3, 4, 10, 12, 13, 16 एंड 18, इतने क्वेश्चन किसके सॉल्व कर ले 1.2 के। नेक्स्ट आना है उसके ऊपर सेक्शन सी। जो सेक्शन से हमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उसके अंदर हमें सॉल्व करने क्वेश्चन 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 19। देखो इसके इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए जरूरी भी है कि सेक्शन सी में तो चैप्टर है ही है, सेक्शन डी के अंदर 3 क्वेश्चन अलग से आने वाले हैं इसके। तो ये अगर हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया सेक्शन सी के लिए, तो सेक्शन डी की भी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सेक्शन डी में इसके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर सेकेंड में एग्जाम्पल करना है आपको पहले। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 5 एंड 2.1 के अंदर 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8 एंड 9 एंड सेक्शन सी में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, 8 एंड 9। इतने करने चैप्टर नंबर सेकंड में, और ये करने चैप्टर नंबर 1 में। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए है कि सेक्शन डी में भी हमें काम लगेगा, देखिए वो भी हमें ध्यान रखना। और भी क्वेश्चन आएंगे 1.3 के भी होंगे, 1.4 के होंगे, लेकिन सेक्शन सी में ज्यादातर इसी में से आएगी। और मे भी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन हो सकता है डी में भी आ जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। चैप्टर नंबर 4 एंड 5। चैप्टर नंबर 4, 4 में से हमें लेना है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। एंड 4.1 में से चैप्टर नंबर 4, 4.1 में से लेना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी में से लेना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 9, 10 एंड 13, ये चैप्टर नंबर 4 के लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने। एंड चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में से क्या करना हमें, चैप्टर नंबर 5 में से लेना हमें एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 6, 7, 19, 20, 21 एंड 22, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने। एंड 5.1 के अंदर 5.1 में भी लेना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। एंड लास्ट सेक्शन सी में से कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 16 एंड 17, इतने क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं सेक्शन सी के। किसके लिए सेक्शन सी, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 में, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड पार्ट 2 का प्रोबेबिलिटी में ज्यादा क्वेश्चन है, फिर सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर। ये काम लगे कि सेक्शन सी के लिए इतने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना आपके, तो सेक्शन सी में पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब लेंगे हम सेक्शन डी। चलिए तो स्टार्ट सेक्शन डी में चैप्टर नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सेक्शन डी के अंदर। तो सेक्शन डी में हमारे को चैप्टर नंबर 1 के लिए पढ़ना, तो सेक्शन डी चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का, ठीक है। तो उसमें से हमें लेना है एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, इसकी पहले सॉल्यूशन कर लेना है। फिर एक्सरसाइज में 1.4 के अंदर 1.4 में मैं करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एंड सेक्शन डी के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर सेक्शन डी में करना है हमें क्वेश्चन नंबर 7, 13 एंड 14, इतने क्वेश्चन भी कर लेना। सेक्शन डी में जो 2 सम आएंगे ना,
इसी में से आपके 200 मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर सेकंड के ऊपर। तो चैप्टर नंबर सेकंड में क्या क्या हमें रीड करना है? तो चैप्टर नंबर सेकंड में हमें रीड करना है एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 23 एंड एग्जाम्पल नंबर 32। एंड एक्सरसाइज 2.3 के अंदर 2.3 के अंदर करना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको सॉल्व कर लेना है। एंड सेक्शन डी के अंदर जो एक्सरसाइज करना सेक्शन डी होगा, उसमें करना आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ये चैप्टर नंबर किसके लिए? हमें सेकंड चैप्टर के लिए, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर थर्ड के ऊपर। तो चैप्टर नंबर थर्ड में क्या रेडी करना है? तो चैप्टर नंबर थर्ड में आपको क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल नंबर पहले करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, 11, 15, 16 एंड 20। ये आपको एकदम परफेक्टली सॉल्व कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपको सेक्शन डी के अंदर, सेक्शन डी, डी में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये करना है। एंड सेक्शन ई के लिए, ठीक है, ई में तो क्वेश्चन आएंगे नहीं चैप्टर से, बट सेक्शन ई में जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए मे भी पॉसिबल सेक्शन डी में आपको पूछ सकते हैं। तो सेक्शन ई में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जो सेक्शन ई में दिया हुआ, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 4, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में से क्या देखना हमें कि चैप्टर नंबर 4 में से एग्जाम्पल नंबर हमें देखना है 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 10। नेक्स्ट उसके बाद हमें देखना है चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4.3 में, 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। एंड सेक्शन डी, सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। इतने देखने हमें पार्ट 1 के जो चैप्टर है, सेक्शन चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन डी के लिए। टोटल सेक्शन डी के अंदर चैप्टर नंबर 1 में से कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 3 होगा, वहां से 1 होगा। तो ऐसे हमको क्वेश्चन जो दिए गए ना, तो ये जितने भी लिखे हुए उसको आपको पर्टिकुलर एक एक बार मिनिमम 1 टाइम 2 टाइम तो आपको सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सेक्शन डी में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब पार्ट 2 के क्वेश्चन। तो पार्ट 2 के अंदर जो पहला ही चैप्टर है सेक्शन डी में, प्रोबेबिलिटी, उसके टोटल आएंगे 3 क्वेश्चन। टोटल हमें अटेम्प्ट करने कितने हैं? 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन सेक्शन डी में टोटल आएंगे कितने? क्वेश्चन 12। अटेम्प्ट कितने करने हमें? 8। तो 8 क्वेश्चन में से पार्ट 1 में से कितने आने वाले हैं? 6 क्वेश्चन। तो पार्ट 2 में से कितने आएंगे हमारे पास? सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं हमें। तो पार्ट 2 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, तो हम तैयारी कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं हम, यानी कि संभावना के सवाल कर सकते हैं, सेकंड चैप्टर कर सकते हैं, फिफ्थ चैप्टर कर सकते हैं। तो आसान है, पार्ट 2 में से भी एक चैप्टर तुमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन है पार्ट 2 के अंदर, कोई कौन से करे, तो उसके लिए एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए निकाले जो बोर्ड में ज्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आने की संभावना ऐसा उनकी ज्यादा है। तो चैप्टर नंबर 1, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, प्रोबेबिलिटी, संभावना के सवाल, ठीक है। तो संभावना के कौन कौन से सवाल करने हैं? तो एग्जाम्पल जो थे, जो ज्यादातर पूछने वाले, वो हमने सेक्शन सी के अंदर ऑलरेडी टिक कर चुके। तो हमें क्या करना? 1.3, 1.2 के मैंने आपको क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए टिक करवाए थे, इसमें लेंगे 1.3। तो 1.3 का आपको क्वेश्चन करना है सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। एंड 1.4 के अंदर, 1.4 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 14 एंड 15। ये करना है 1.4 के लिए। एंड 1.5 में से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन करना फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी एग्जांपल के लिए इसको ले लिया। तो एग्जांपल करोगे सेम वही क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? हमें एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आपको करना है सेक्शन डी। सेक्शन जो एक्सरसाइज के अंदर सेक्शन डी है, उसमें आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये तरह वापस करने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आपको करना है। सेक्शन सी में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन टिक करे थे, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी के अंदर। उसमें से भी आपने हमने मेन क्वेश्चन निकाले हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आएगी। इतने क्वेश्चन भी आपने कर लेना तो प्रोबेबिलिटी आपकी एकदम पक्की हो जाएगी, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में से क्या करना है? तो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 13, 14 एंड 17। एंड 2.1 के अंदर
क्वेश्चन नंबर 5, 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड सेक्शन डी के अंदर, सेक्शन डी में करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये हो गया हमारे किस कौन से चैप्टर के लिए, सेकंड चैप्टर के लिए। अब इसके बाद सेक्शन डी में कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर आएगा 5th चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में भी बहुत सारे अलग अलग मेथड है। तो सेक्शन डी के लिए हम कौन से क्वेश्चन करें, कौन से एग्जाम्पल्स करें कि जो एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 एग्जाम्पल 7, 8, 9, 12, 18 एंड 22। सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 13 एंड 14। ये करने आपको सेक्शन डी के लिए चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन डी के भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट। अब बच रहा है सेक्शन ई। सेक्शन ई में कितने चैप्टर आएंगे, 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर लिमिट आएगा, फिर डेफिनेशन के 5वां चैप्टर आएगा, प्रमाणित वितरण, क्रम है, लक्ष्य અને संकलन। तो आता है सेक्शन ई के लिए। सेक्शन ई के अंदर टोटल कितने चैप्टर आएंगे, 3 चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3। तीसरे चैप्टर के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए परसेंटेज वाले हैं, जिसमें जेड का आंसर निकालना, वो दिए हुए माध्य निकालना, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी मैंने लिमिट की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है, तो आप लोग उसमें जाकर के ये वाले एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी हो गए तो उसमें देखो, और जो ना आए वो आप कमेंट करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपको करना है 8, 10, 11, 13, 15 एंड 17। सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन नंबर करना है आपको 1, 5, 6, 9, 10 एंड सेक्शन एफ के अंदर भी, इसी के अंदर सेक्शन एफ में भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वो भी आपको सॉल्व करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि सेक्शन एफ में तो ई में नहीं पूछेगा, मे भी पॉसिबल पूछ सकते। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में से कौन कौन से करने हैं, तो एग्जाम्पल नंबर आपको किसका करना है, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26 एंड 28। एंड एग्जाम्पल सेक्शन ई में, सेक्शन ई में जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 3rd में जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 9 एंड 10 ये आपको करने हैं लिमिट वाले चैप्टर में। ठीक है, अब आएगा हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से कौन कौन से करने हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल आपको करना है इसके 25 यानी कि 25, 28, 30, 31, 33 एंड 35 ये एग्जांपल करने। एंड सेक्शन ई के अंदर, सेक्शन ई में करने आपको क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 12 एंड सेक्शन एफ के अंदर, एफ में करना है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 एंड 6। इतने क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व कर लिए तो सेक्शन ई भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट होगा और पूरे 12 में से 12 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ई में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप वो बताओ, कमेंट करो, आपको उसका भी सॉल्यूशन करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरी ये लिख लेना अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन पहले सारे सॉल्व करो 1 बाय 1 करके, समझना पड़े तो आप पूछ सकते हो। ठीक है हमारे को। अब आते हैं सेक्शन एफ। तो सेक्शन एफ में कौन से क्वेश्चन आपको अटेंड करने, देखो सेक्शन एफ में करना है कैसे वो समझ लो पहले। तो सेक्शन एफ के अंदर हमें क्वेश्चन अटेंड करने हैं 4 और टोटल आने वाले कितने हैं, 6। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर कहां से होगा, 1 से। फिर सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 भी कहां से होगा, चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 4 कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 3 से। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कहां से होगा, चैप्टर नंबर 4 से। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कहां से होगा, चैप्टर नंबर 4 से। इतना है समझ में। ये हमेशा सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से आने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चैप्टर नंबर 1 के लिए एक ही क्वेश्चन आएगा, पूरा चैप्टर में उसमें पढ़ना पड़ेगा, लास्ट पे का लास्ट पेयर, पास फिशर, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 3 में भी कितना क्वेश्चन आ रहा है,
एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे बेहतर है कि हम चैप्टर नंबर सेकंड जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स उसको अटेंड करें, एंड चैप्टर नंबर 4 उसमें भी 2 क्वेश्चन आने वाले 4, बराबर ना? तो उसको हम लोग अटेंड कर लेते हैं। यहाँ से हमारे 5-5 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से 5 और 5 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो 20 में से 20 हमारे ऑब्वियसली आने वाले। तो अब यहाँ पर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने आर के टोटल 3 फॉर्मूले सीखे थे, यूवी वाला, एक्स वाई वाला और एक्स माइनस एक्स बार वाला मेथड है। और यहाँ पर तो एक तो फॉर्मूला वाला आएगा, एक ही फॉर्मूला इसके अंदर बी वाई कैप निकालने का, एंड थर्ड जो है वो हमारे को आएगा एवरेज, मूविंग एवरेज यानी कि चलित औसत निकालने के लिए, सरेराश निकालने के लिए। तो 3 मेथड है, एक तो 3 वाला है, एक 5 वाला और एक कौन सा वाला है, 4th वाला। तो इनमें से अगर किसी को कुछ नहीं आता है, बोले सर हमको इसमें नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इसके लिए कमेंट करो, इनके सबके एक एक क्वेश्चन की वीडियो आपको बना करके दे दी जाएगी, ठीक है। तो इतना जितना भी क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, है ना। वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। इनमें भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करना, वो आपको वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। ओके, चलिए।